हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि ये होने वाली है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास किस चीज़ की? आरएसआई की। आरएसआई को आज हम इस वीडियो में बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट समझेंगे। हम आरएसआई में किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है और किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ये कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट चर्चा इसकी हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में और इसकी कुछ प्रैक्टिसेस करने के बाद में आप एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे कि आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में एक्यूरेट एंट्री लेने के, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया हो जाएगा। हर ट्रेड में एक्यूरेसी आपकी हाई हो जाएगी और ट्रेडिंग के लिए आप स्मार्ट डिसीजन लेने के योग्य हो जाएंगे इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार पहले इस वीडियो का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या-क्या मिलने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो को हमने 4 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो आरएसआई बेसिक्स का है। इसमें आरएसआई के रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी बताई जाएगी। सेकंड पार्ट में आरएसआई की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाएगा कि आरएसआई किस साइकोलॉजी पे काम करता है या आरएसआई में काम करने के लिए हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में वीडियो के हम आरएसआई के डाइवर्जेंस को समझेंगे। अक्सर लोग डाइवर्जेंस को गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंस को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये जानेंगे। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम कंप्लीट आरएसआई की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ में रियल चार्ट्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इन चारों टॉपिक्स को मिला करके जब वीडियो बनता है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का या 1.5 घंटे का भी वीडियो, 1 घंटे 30 मिनट तक का भी वीडियो ये हो सकता है। तो इसलिए हमने वीडियो को अलग-अलग पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है, तो आज के वीडियो में हम पहले पार्ट को कवर करेंगे, आरएसआई के बेसिक्स को समझेंगे। बेसिक्स क्लियर होने के बाद में फिर हम आरएसआई साइकोलॉजी जो है वो अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो आरएसआई बेसिक्स का वीडियो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, समझना चालू करते हैं कि आरएसआई के बेसिक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरएसआई होता क्या है। आरएसआई 3 वर्ड से मिलकर बना है, आर, एस और आई। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब प्राइस के रिलेशन में स्ट्रेंथ कैसी है ये उसको बताता है। क्या है ये? तो ये मोमेंटम इंडिकेटर है। जो ये इंडिकेटर है आरएसआई, ये कैसा इंडिकेटर है? मोमेंटम है, मतलब मोमेंट्स को बताता है, मोमेंटम को बताता है। साथ में मेजर करता है ये प्राइस के स्ट्रेंथ को। प्राइस किस ताकत से ऊपर या नीचे जा रहा है, किस स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा है, ये उसको बताता है। ये प्राइस को नहीं मेजर करता है, बल्कि प्राइस के मोमेंट को मेजर करता है। तो आरएसआई क्या है? आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मोमेंटम इंडिकेटर है और ये मेजर करता है प्राइस के स्ट्रेंथ को। आरएसआई को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 कार का एग्जांपल है। मतलब हम 2 कार देखते हैं, कार 1 और कार 2। दोनों की स्पीड करंट में अभी 100 किलोमीटर की है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कार 1 जो है वो लगातार तेज हो रही है, मतलब स्पीड इसकी 100 है तो अब 100 से 105 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 110 हो जाए, 110 हो जाएगी, फिर 120 हो जाएगी। मतलब इसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ रही है, ऊपर की तरफ में जा रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सेम वहीं पे क्या हो रहा है कि कार 2 जो है इसकी भी स्पीड 100 किलोमीटर की है, लेकिन स्पीड इसकी जो है धीरे-धीरे कम हो रही है। मतलब इसका मोमेंट जो है वीक हो रहा है। 100 से ये 95 पे आएगी, 95 से 90 पे आएगी, 90 से फिर 80 पे आ जाएगी। मतलब इसका मोमेंटम जो है वो धीरे-धीरे नीचे आ रहा है, वीक हो रहा है। तो आरएसआई भी जो है वो इसी प्रकार से काम कर रहा है। मतलब अगर प्राइस की स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ में जाएगा। और अगर स्पीड इसकी धीरे-धीरे कम हो रही है, मोमेंटम इसका वीक हो रहा है, तो आरएसआई धीरे-धीरे नीचे की तरफ में जा रहा है। तो यही चीज़ें आरएसआई जो है वो बताता है।
दोनों कार की स्पीड सेम है, लेकिन सेम स्पीड पे सेम ही टाइम पे एक की स्पीड धीरे-धीरे बढ़ रही है और दूसरे की स्पीड धीरे-धीरे कम हो रही है। तो ये चीज़ें हमें बताती है मोमेंट अलग-अलग है दोनों का। तो जब अगर मोमेंट अलग है, तो इसमें प्राइस से विशेष मतलब नहीं रह गया, हमको मोमेंट देख कर के काम करना होता है। तो आरएसआई भी जो है वो भी यही करता है, ये प्राइस को नहीं बल्कि मोमेंटम को बताता है, कि इसका मोमेंटम वीक है, किसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक अब आरएसआई की कार्यविधि जो आप समझ गए होंगे कि आरएसआई बताता क्या है। अब हम आरएसआई के स्केल को समझ लेते हैं कि आरएसआई किस स्केल पे कैसे काम करता है। तो आरएसआई हमेशा जो है 0 से 100 के बीच में चलता है। आरएसआई की वैल्यू जो है कभी भी आपको 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगी और 0 से नीचे नहीं जाते हुए मिलेगी। सो अब अगर आरएसआई 0 से 30 के बीच में है, तो इसको माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड है। इसमें प्राइस काफ़ी नीचे चला गया है माना जाता है, मोमेंटम कमज़ोर है और अब यहाँ से क्या है कि रिवर्सल की एक संभावना है, प्राइस ऊपर की तरफ में अब यहाँ से जा सकता है। ओवरसोल्ड हो चुका है मतलब कि अब और ज़्यादा इसमें सेल होने की संभावना कम हो जाती है। अगर यहीं पे आरएसआई जो है 30 से 50 के बीच में है, तो मोमेंटम जो होता है वो वीक होता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है और सेलर्स भी स्ट्रांग नहीं है। दोनों में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है, मोमेंटम जो है इसका कमज़ोर है। अगर 50 पे आरएसआई होता है, आरएसआई अगर 50 पे होता है तो ये बैलेंस पॉइंट होता है। यहाँ आरएसआई में बायर्स और सेलर्स के बीच में संतुलन मतलब बैलेंस की स्थिति होती है। और अगर 50 से 70 के बीच में है, तो मोमेंटम स्ट्रांग माना जाता है। माना जाता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, बायर्स का कंट्रोल है और ट्रेंड ऊपर की तरफ में जा सकता है। वहीं पे अगर आरएसआई हमको 70 टू 100 के बीच में मिलता है, तो कहा जाता है कि मार्केट ओवरबॉट है, मतलब ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, प्राइस और ज़्यादा ऊपर चला गया है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, रिवर्सल की संभावना यहाँ से हो सकती है कि अब ओवरबॉट हो गया है तो अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में आ सकता है। तो मेन पॉइंट जो है इसके 0 से लेकर के 100 तक आरएसआई जो है ये चलता है। अब इतना समझने के बाद में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि 30 के नीचे आ गया है या 70 के ऊपर चला गया तो हमको ट्रेड कर लेना है। इतना देख करके ट्रेड हमको नहीं करना है, बल्कि इसके साथ में हमको ट्रेंड भी देखना है, प्राइस एक्शन देखना है और उसके बाद में अदर कंफर्मेशन भी साथ में लेना है, तब जा करके हम इसका यूज़ करके और यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। हम अगर आरएसआई की सेटिंग के बारे में बात करते हैं कि आरएसआई की सेटिंग कैसी होती है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे या किन्हीं प्लेटफ़ॉर्म पे हमको यूज़ करना है तो सेटिंग क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आरएसआई की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो लगभग हर प्लेटफ़ॉर्म पे 14 की सेट होती है। मतलब 14 पिछली 14 कैंडल्स का एवरेज मिला करके आरएसआई का कैलकुलेशन होता है। अब 14 ही क्यों होता है उसका कुछ कारण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला कि 14 पीरियड का जो कैंडल होता है, ये डेटा मार्केट में क्या करता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम को स्मूथ करके और एक्यूरेट सिग्नल देता है। इसमें क्या होता है नॉइज़ कम होती है। अगर 14 का सेटिंग है यहाँ पे, तो उसमें छोटे-छोटे जो नॉइज़ होते हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं और क्लियर मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। बैलेंस्ड रिजल्ट मिलता है। अगर 14 का आरएसआई लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बैलेंस्ड मिलता है। ना तो ज़्यादा ये स्लो होता है और ना ही ज़्यादा फ़ास्ट होता है। परफेक्ट बैलेंस देता है और इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया आता है। साथ में ट्रेडर्स की जो चॉइस होती है, इसलिए इसमें बिगिनर्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो सेम सेटिंग को 14 वाले सेटिंग को ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर हम किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के देखें, ऑलमोस्ट लगभग सभी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेडिंग व्यू सबसे फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे भी आरएसआई की 14 की सेटिंग होती है। जीरोधा काइट की देखी जाए तो इस पे भी 14 की होती है, एंजल वन पे भी 14 होती है, ग्रो और अपस्टॉक सब जगह ये 14 की ही सेटिंग यहाँ पे होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 होती है। तो हम जब आरएसआई का अगली बार यूज़ करेंगे, हम उसकी सेटिंग में चेंजेस नहीं करेंगे, आरएसआई 14 की ही सेटिंग को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 14 सेटिंग होने से ये रीज़न ये होगा कि हमको ट्रेड करते समय, चाहे हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करें या कभी अगर प्लेटफ़ॉर्म चेंज भी करना पड़ जाए, तो हमको आरएसआई की सेटिंग में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आरएसआई की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ये 14 की होती है और हमको यही रखना है। आरएसआई जो है ये बनता कैसे है? मतलब आरएसआई के पीछे नॉर्मली अगर हम देख लेते हैं तो हमको आरएसआई चार्ट पे कुछ इस तरह से दिख जाता है
यहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे 0 होता है, बीच में एक मिडिल लाइन 50 की होती है, कई जगह पे एक ऊपर 70 की भी लाइन होती है, यहाँ बीच में एक 30 की भी लाइन होती है, 70 की, 30 की, और आरएसआई की एक लाइन होती है जो कि इसके बीच में ही ऐसे चलती है। तो ये जो बीच में आरएसआई की लाइन चलती है, आरएसआई लाइन जिसको कहते हैं, ये आरएसआई लाइन किस प्रकार से कैलकुलेट होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो आरएसआई का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा है। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है? तो आरएसआई इक्वल टू होता है 100 अपॉन 1 प्लस आरएस, जहां पे आरएस जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ को। आरएस आरएस मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये कैलकुलेट की जाती है एवरेज गेन, मतलब 14 कैंडल का, लास्ट 14 कैंडल का एवरेज गेन कितना है और उन्हीं 14 कैंडल्स का एवरेज लॉस कितना है। इन दोनों को कैलकुलेट करके उसको इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को आरएसआई की कैलकुलेशन की जाती है। सो आरएसआई की कैलकुलेशन के लिए पिछले 14 कैंडल के एवरेज गेन और एवरेज लॉस को कंपेयर किया जाता है। जैसे ये चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें पिछले कोई 14 कैंडल है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 14 कैंडल में एवरेज गेन कितना है, मतलब ग्रीन वाली कैंडल है, अगर 14 में ग्रीन कैंडल 7 है और 7 रेड कैंडल है, तो 7 ग्रीन कैंडल का एवरेज गेन कितना हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है, और 7 जो रेड कैंडल बन रही है उनका एवरेज लॉस कितना हो रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इन दोनों को कैलकुलेशन जो होगा, इनको डिवाइड कर देंगे, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस कर देंगे, तो हमको आरएस की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर उस आरएस की वैल्यू हमको यहाँ पे रख करके 100 अपॉन 1 प्लस आरएस में यहाँ पे वैल्यू रख करके जो भी यहाँ पे नंबर निकल करके आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 70 आएगा, 76 आएगा, जो भी आता है यहाँ पे नंबर, वो नंबर हमारा आरएसआई का होता है। तो इतना सब कैलकुलेशन जो है ये आरएसआई की इस लाइन के पीछे में होता है। हमको ना तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ना हमको ये पूरा कैलकुलेशन याद रखना है कि कहाँ से क्या कैलकुलेशन हो रहा है। हमको बस इतना याद रखना है कि आरएसआई जो है ये प्राइस की स्पीड और मोमेंटम की ताकत को नापता है, और हमको वही प्राइस की स्पीड और मोमेंटम की जो ताकत है इसी को देख करके हमको ट्रेड करना होता है। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी के लिए, जब हम आरएसआई का बेसिक समझ रहे हैं तो उसके लिए इसके बैकग्राउंड में क्या कैलकुलेशन होता है वो समझने के लिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी आरएसआई में इस फॉर्मूले को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी भी ट्रेड में कोई आरएसआई का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पर हम आरएसआई का एक रियल चार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं कि चार्ट पर आरएसआई जो है वो किस प्रकार से दिखता है। तो प्राइस, जब आरएसआई और प्राइस दोनों साथ में ऊपर की तरफ में जा रहे होते हैं तो मोमेंटम स्ट्रांग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जो है वो भी ऊपर जा रहा होता है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा होता है। इस ट्रेंड को हम हेल्दी ट्रेंड कहते हैं, और जबकि यहाँ पे प्राइस और आरएसआई दोनों साथ चलते हैं। यहाँ पे चार्ट पे भी देखिए कि प्राइस जो है वो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है हायर हाई बनाते हुए, और हायर हाई के साथ में यहाँ पे हायर लो भी बनते जा रहे हैं। कोई भी लो पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है, उसके ऊपर ही बन रहा है। कोई भी हाई पिछले हाई के नीचे नहीं बन रहा है, हाई के ऊपर ही बन रहा है। सेम चीज आरएसआई में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हायर हाई आरएसआई का पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है। आरएसआई भी इस तरह से ऊपर की तरफ में जा रहा है और स्टॉक भी इस तरह से ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है, इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, और आरएसआई जो है वो भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है इसका काफी स्ट्रांग है और स्टॉक ऊपर जा सकता है। यहाँ पे प्राइस जो है प्लस उसके साथ में आरएसआई भी अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो हम कहते हैं कि स्ट्रांग ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। चार्ट पे कुछ इस तरह से आरएसआई जो है वो नजर आता है। आरएसआई के हिसाब से ट्रेडिंग सिग्नल्स किस प्रकार से बनते हैं इसको हम समझ लेते हैं। आरएसआई के आधार पे बाय और सेल के कैसे सिग्नल बनते हैं इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बाय सिग्नल कैसे बनता है, ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में बनता है। क्या होता है कि जब आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है और फिर ऊपर की तरफ में मुड़ता है तो ये जो होता है एक बाय का सिग्नल होता है। जैसे यहाँ चार्ट पे दिखाया गया है कि प्राइस नीचे आया, उसके साथ में ये आरएसआई भी नीचे आया, 30 की लाइन के नीचे आ चुका है यहाँ पे आरएसआई, और यहाँ से फिर ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू किया और आरएसआई भी यहाँ से अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ में मुड़ा। तो जब 30 के ऊपर 30 के नीचे आने के बाद में ये ऊपर की तरफ में जब चलना चालू करता है तो यहाँ से एक बाय का सिग्नल जो है वो जनरेट होता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं।
सेम उसी तरह से सेल सिग्नल कैसे होगा, ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में होगा। ओवरसोल्ड कब होगा, जब आरएसआई ऊपर चला जाएगा, 70 के ऊपर चला जाएगा। तो जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है और फिर नीचे की तरफ में मुड़ता है, तो ये सेल का सिग्नल होता है। जैसे यहाँ पे प्राइस देखिए ऊपर गया, उसी के साथ में आरएसआई भी ऊपर गया, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाई और आरएसआई ने क्या किया, यहाँ पे नीचे की तरफ में मुड़ गया। तो यहाँ पे आरएसआई जो 70 के ऊपर है और नीचे की तरफ में मुड़ रहा है, तो ये एक सेल का सिग्नल होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करके काम कर सकते हैं। तो याद रखना है सिर्फ इसमें दो तीन चीजें। 30 के नीचे आरएसआई है तो पोटेंशियल जोन है यहाँ पे बाय का, 70 के ऊपर अगर आरएसआई है तो पोटेंशियल जोन है यहाँ पे सेल का। और आरएसआई के साथ में अगर प्राइस एक्शन और ट्रेंड को भी हम जरूर इसमें देखना पड़ेगा। बिना इसके ओनली 70 के ऊपर जाने के बाद में हम सेल कर दें या 30 के नीचे जाने के बाद में बाय कर लें, तो इससे अकेले से हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। साथ में हमको प्राइस एक्शन को और ट्रेंड को जरूर ऐड करना होगा इसके काम करने के लिए। आरएसआई अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ में किसी अदर टूल की कंफर्मेशन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आरएसआई की स्ट्रेटजी समरी को अगर हम समझते हैं, अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसको अगर हम समराइज करते हैं, यहाँ समझते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि सही स्ट्रेटजी और सही टाइम और सही रिजल्ट मिलता है। अगर राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो हमको सही राइट रिजल्ट मिलता है। आरएसआई को समझने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि आरएसआई को समझ लें कि यह एक मोमेंटम को मेजर करता है, प्राइस की डायरेक्शन बताता है और पोटेंशियल रिवर्सल के संकेत देता है कि कहां से पोटेंशियल रिवर्सल हो सकता है, उसके बारे में बताता है। सेकंड चीज की आरएसआई के लेवल्स को पहचानना आना चाहिए। 0 से 30 के बीच में अगर है तो ये ओवरसोल्ड कहलाता है, 30 टू 50 के बीच में वीक होता है, 50 पे बैलेंस्ड होता है, 50 टू 70 पे स्ट्रांग होता है और 70 टू 100 के बीच में ओवरबॉट होता है। हर लेवल का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। साथ में कंफर्मेशन जरूरी है, आरएसआई अकेले इसके साथ में काम नहीं करता है। आरएसआई सिग्नल को हमेशा प्राइस एक्शन, ट्रेंड और अदर किसी तीसरे चीज के कंफर्मेशन के साथ में यूज करें तो हमको बढ़िया एक्यूरेसी यहाँ पे मिल सकती है। स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बाय सिग्नल कब मिलता है, जब आरएसआई 30 के नीचे हो और ऊपर की तरफ में मुड़े, तो यहाँ पे बाय सिग्नल होता है। सेल सिग्नल कब होता है कि 70 के ऊपर है और नीचे की तरफ में मुड़ता है, तो सेल सिग्नल होता है। साथ में ही ट्रेंड के अनुसार भी ट्रेड करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए ट्रेंड तो अप है और आरएसआई जो है 70 के ऊपर जाकर के और नीचे की तरफ में आ गया है, ट्रेंड अप है, तो हम वहां पे सेल कर दें। या अगर ट्रेंड डाउन है और 30 के नीचे जाकर के एक बार 30 के ऊपर आता है तो हम वहां से बाय कर लें। उसी के साथ हमको ट्रेंड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट इसमें पांचवा पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी होगा, कि हमको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा, अपनी पोजीशन साइज जो भी है उसको मैनेज करना होगा, ओवर ट्रेडिंग से हमको बचना होगा, तभी हम यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर जो है बन सकते हैं। तो डिसिप्लिन जरूरी होता है, पैसेंस जरूरी होता है और उसके साथ में प्रैक्टिस करनी होती है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं, पैसेंस से ट्रेड करते हैं और प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, तो हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आरएसआई के बारे में कहें तो आरएसआई कोई जादू नहीं होगा, ये एक पावरफुल टूल होता है जिसको अगर सही तरीके से हम यूज करें तो मार्केट आपको रिवार्ड जरूर करेगा। एक सामान्य ट्रेडर जब आरएसआई को यूज करता है तो क्या-क्या मिस्टेक कर बैठता है और इन मिस्टेक्स को कैसे हमको अवॉइड करना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम इन गलतियों से बचेंगे तभी हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं? सबसे पहली है यहाँ पे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पर भरोसा कर लेना। मतलब आरएसआई 70 है या 30 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रिवर्सल आएगा। प्राइस एक्शन को देखना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सिर्फ 70 के ऊपर गया तो वहां से सेल कर देना और 30 के नीचे आया तो बाय कर लेना, ये एक बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है जो कि बिगिनर्स करते हैं। सेकंड क्या होता है कि डाइवर्जेंस को नजरअंदाज कर देना या इग्नोर कर देना। अगर डाइवर्जेंस हमको दिख रहा है तो उसको फॉलो करना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। डाइवर्जेंस क्या होता है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। ट्रेंड को इग्नोर करना, कई बार क्या होता है कि आरएसआई ने हमको कुछ भी सिग्नल दिया, आरएसआई 70 के ऊपर गया, पर अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो हम वहां पे
ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम वहां पे सेल करना चालू कर देते हैं। वो गलती नहीं करनी है, उससे हमको बचना है। टाइम फ्रेम का सही सिलेक्शन करना है। कई बार क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ अलग सिग्नल आ रहे होते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे अलग आ रहे होते हैं। तो टाइम फ्रेम का सही सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉल्स सिग्नल हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं। और आरएसआई को अकेले ही यूज़ करना। आरएसआई को कभी भी अकेले यूज़ नहीं करना है, हमेशा उसको प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या किसी और चीज़ के साथ में यूज़ करके काम करना है। आरएसआई का अकेला यूज़ नहीं करना है। और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना है। कितना भी परफेक्ट हमारा ट्रेड हो, कितना भी परफेक्ट आरएसआई वहां पे हमको दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी हमको रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा करके चलना है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या क्या है कि आरएसआई जो है ये एक पावरफुल टूल तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो आरएसआई को समझ करके सही तरीके से उसका यूज करता है। डिसिप्लिन के साथ में, पैसेंस के साथ में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं आरएसआई के लिए या किसी भी ट्रेड के लिए, तो इनको नहीं करना है। आरएसआई का सक्सेस फार्मूला क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो आरएसआई के सक्सेस फार्मूला में स्ट्रेटजी आती है, डिसिप्लिन आता है और पैसेंस आता है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप करके रख लेते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। आरएसआई सेटअप जो अब तक हमने आरएसआई के बारे में बेसिक समझा, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 30 के नीचे आरएसआई बाय जोन होता है, पोटेंशियल बाय जोन कहना ज्यादा सही होगा। 70 के ऊपर जाने पर पोटेंशियल सेल जोन होता है। आरएसआई अगर 50 के आसपास में है तो ये एक बैलेंस जोन होता है। साथ में डाइवर्सन जो होता है वो रिवर्सल का फर्स्ट सिग्नल होता है। और कंफर्मेशन, अगर आप काम करते हैं कंफर्मेशन के साथ में तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट होने की। साथ में आरएसआई पे जब अगर काम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग की चेकलिस्ट कुछ तैयार कर लेते हैं कि जैसे हमको मार्केट का ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आरएसआई लेवल्स को पहचानो पहले, कहाँ पे है, क्या कंडीशन पे है। कंफर्मेशन का वेट करना होगा। प्राइस एक्शन के साथ में अगर एंट्री लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। विनिंग माइंडसेट क्या होता है कि पहले हमको एक प्लान बनाना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, जो हमारे बनाए हुए रूल्स है खुद उसको हमको फॉलो करना होगा। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अगर कभी लॉस हो जाता है तो लॉस से हमको लेसन लेना है, सीखना है। और कंसिस्टेंसी रखनी है हमेशा। तो मेन की पॉइंट या की रूल क्या है जिसको याद रखना है कि आरएसआई अकेले यूज नहीं करना है, कंफर्मेशन के साथ में यूज करना है। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को हमेशा देख करके चलना है। प्राइस एक्शन के साथ में अगर आरएसआई यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉप लॉस को और पोजीशन साइज को हमेशा मैनेज रखना है। और पैसेंस रख करके बेस्ट सेटअप का वेट करना है। बिना सेटअप बने हमको कोई भी काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से आरएसआई के बेसिक को आज हम पूरा समझ गए हैं। वीडियो के पार्ट 2 में, अगला पार्ट जब वीडियो को आएगा तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे आरएसआई की साइकोलॉजी के बारे में। कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो होगा आरएसआई साइकोलॉजी के बारे में। और इसमें कंप्लीटली हम समझेंगे कि आरएसआई यूज करते समय किस प्रकार की साइकोलॉजी हमारी होनी चाहिए और आरएसआई जो काम करता है वो किस साइकोलॉजी के बेस पे काम करता है। सो वेट कीजिए अगले वीडियो का। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।